मायावती के स्टैंड से विपक्ष का होगा नुकसान। 2024 में बीजेपी के साथ जाएंगी मायावती। 2022 की तरह फिर से बीजेपी के लिए करेंगी बैटिंग। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को अगर कंफ्यूजन का अड्डा कहें तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि मायावती को कोई भी राजनीतिक पंडित समझ ही नहीं पा रहा है। मायावती कभी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमला बोलती हैं, तो कभी बीजेपी के लिए ही बैटिंग करनी शुरू कर देती हैं। मतलब ये कि ये कभी बीजेपी के समर्थन में बोलती हैं, तो कभी बीजेपी का विरोध करती हैं। अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है, तो मायावती इसे चुनावी छलावा बता रही हैं। अब इन्हें कौन बताए कि जिस नए संसद भवन के उद्घाटन का आपने समर्थन किया था, क्या वो चुनावी छलावा नहीं था? क्या वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाना नहीं था? जब 21 विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे थे, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी को ये दल लोकतंत्र पर हमला बता रहे थे, तो आप क्यों समर्थन में गई थीं? राष्ट्रपति के चुनाव में जब आपने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया, तब इसे नैतिक और राजनीतिक तौर पर सही माना गया था, क्योंकि ये कदम बहुजन समाज पार्टी की दलित वंचित तबके की सियासत को आगे बढ़ाने वाला कदम था। लेकिन यहाँ तो स्थिति एकदम उलट थी। विपक्ष राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उद्घाटन को लेकर विरोध कर रहा था, फिर भी मायावती का रुख बीजेपी की तरफ झुका हुआ था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मायावती का रुख द्रौपदी मुर्मू को ध्यान में रखकर न पहले था और न आज है। मायावती राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की राह चलती हुई दिख रही हैं। वो उस डगर पर निकल चुकी हैं जो बीजेपी के पास से गुजरती है या फिर उसके घर तक जाती है। मायावती की सियासी राह का पता उस वक्त आंक लिया गया था जब 2020 में महज 15 विधायकों के दम पर बसपा ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा और एक उम्मीदवार की जीत हो गई। ये तब हुआ जब बीजेपी के पास 10 सीटों में से 9 सीटों पर जीतने का आंकड़ा था। इसके बावजूद बीजेपी क्षमता से एक कम यानी 8 उम्मीदवार दिए थे। राज्यसभा के इस चुनाव को यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव की डील माना जा रहा था, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे वो लगभग सपा की काट के थे। सपा ने जिस जाति का प्रत्याशी उतारा था, ठीक उसी जाति का मायावती ने भी उतारा था। यही नहीं, जब चुनाव का रिजल्ट आया तो बसपा विधायकों की संख्या के मामले में कांग्रेस की 2 सीटों के मुकाबले 1 पर आ गई। 2021 में कोविड के दौरान विपक्षी दलों ने 2 बार एकजुट होकर बयान जारी किया। मायावती इन बयानों से दूर रहीं। अप्रैल 2022 में हेड स्पीच पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर विपक्षी दलों ने बयान जारी किया। मायावती ने इसकी भी अनदेखी की और अब नए संसद का समर्थन। इससे तो ये साफ है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में लोगों का मानना है कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ी तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए दिखेंगी। लोगों का मानना ये भी है कि मायावती ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों का डर है। खैर, जो भी है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ी तो विपक्ष के लिए बड़ा नुकसान कर सकती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। खुदरंग के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट।